A ship is safe in harbor, but it is not what ship is built for. रिस्क मैनेजमेंट एक इतना इंटरेस्टिंग और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिस्क जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिस्क को सिर्फ कॉस्ट बेस्ड कंप्लायंस के थ्रू अप्रोच करती हैं और इस तरह रिस्क मिटिगेशन 100% एक्यूरेट नहीं रहती क्योंकि हर तरीके के रिस्क को वो सिर्फ कंप्लायंस के थ्रू और रूल्स के थ्रू मिटिगेट करने की कोशिश करती हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी है कि रिस्क को डिफरेंट हेड्स में सेग्रीगेट करा जाए। फॉर एग्जांपल्स जो प्रिवेंटेबल रिस्क होते हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा, अथॉरिटी मैट्रिक्स को ओवररन कर रहा है, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग कंप्लायंस के थ्रू और रूल्स के थ्रू मिटिगेट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क की बात आती है, यहाँ पर external risk include risk of accidents, fire, and political uncertainty. तो एक्सटर्नल रिस्क और स्ट्रेटेजी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए रूल बेस्ड मिटिगेशन स्टेप्स कंपनीज मेंटेन नहीं करती, बल्कि उन रिस्क को मेंटेन करने के लिए हीट मैप्स बनाए जाते हैं और इन हीट मैप्स के अंदर हम इम्पैक्ट्स और प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो अगर कोई रिस्क हाई इम्पैक्ट और हाई प्रोबेबिलिटी है तो उस रिस्क के मिटिगेशन स्टेप्स भी रूल बेस्ड नहीं होंगे, बल्कि सिनेरियो बेस्ड और ओपन एंडेड हो सकते हैं जो कि उस रिस्क को 100% मिटिगेट कर सकें और उस रिस्क का इम्पैक्ट को कम कर सकें। So follow my channel for future updates and future more developmental videos. Thank you.